ऐसा पनौती प्रधानमंत्री, ऐसा भस्मासुर प्रधानमंत्री, ऐसा आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री कि जिन देश के देशवासियों ने इनको वोट दिया और उसी का ये बेरागर करने में लगे हैं। सवाल उठता है क्यों? आखिर जो कहता था माँ गंगा का लाल वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। रामू काका कम से कम देश के उन करोड़ों मतदाताओं का सोच थे जिन्होंने आपको वोट देकर एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर तय कराया है। आप कहते थे कि हम नाली से गैस बनाकर, इतने बड़े वैज्ञानिक हमारे देश में है कि विज्ञान बेहोश में है, कौमा में है कि नाला से भी गैस निकलता है और इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट के होते हुए गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक चुप है। क्यों नहीं नालों में पाइप लगा दिया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने नाले में पाइप लगा के चूल्हे में जोड़ दिया था। और जिस समय 50 पैसे में मसाल डोसा मिलता था, नरेंद्र मोदी जी 2 रुपया में कटिंग चाय बेचते थे। मतलब उस समय भी देश लूटते थे, समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं है, हम लोग अन्ना हजारे के घर भी गए थे। अन्ना हजारे जी ने भी कहा कि पूरी कानून कोयले की तरह काला है, इसमें सरफ साबुन सोडा लगाने से साफ नहीं होगा, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट में जो 4 बनाए गए हैं वो चारों कौन हैं, ये देश की जनता को जानना निहायत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि आप ये समझिए कि जो जिस तरीके का खेल खेला जा रहा है फिल्म सेलिब्रिटियों के नाम पर, कानून विशेषज्ञों के नाम पर, तो देश की जनता ने देखा है। जिस आपने फॉर्च्यून ऑयल का देखा होगा प्रचार करते हुए सौरभ गांगुली को, देखा ना, उनको हार्ट अटैक आया ना। तो गलत सलत चीज़ें परोसी जाती है और लगातार मीडिया पर ये दिखाई जाती है। सवाल उठता है कि देश भर में ये जो 4 बनाए गए हैं, उन चारों का नाम मैं बताता हूँ आपको कि ये पहले हैं आपको प्रमोद जोशी जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फ़ायदेमंद बता चुके हैं। प्रमोद जोशी जी से मैं कहना चाहता हूं, 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया था और किसान आंदोलन में मजबूती दी थी, जिसके कारण आज देश आज़ाद हो चुका है। दूसरी बात, ये प्रमोद जोशी जी वैज्ञानिक भी थे और आप समझिए कि उसके बाद भूपेंद्र सिंह मान जी, जो अपने कृषि यूनियनों के पूरा का पूरा काला कानून के समर्थन की बात की। और तीसरा है अशोक गुलाटी जी, जो ये फ़ायदेमंद बता चुके हैं, जबकि ये सरासर गलत है। एक इंटरव्यू में इन्होंने किसानों को फ़ायदा होने की बात की। पूरा देश देख रहा है जिस जमाखोरी पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है, आप समझिए। तो अगर वो जो शियोल बनाए हैं अंबानी अडानी, वो महंगे दामों में बेचेंगे। जैसे 2 रुपये किलो जब आलू बिक रहा था तब भी चिप्स 10 रुपये में बिक रहा था, जब 50 रुपये किलो आलू बिक रहा था तब भी 10 रुपये में चिप्स बिक रहा था। अब देखिए कि बिहार में APMC एक्ट के तहत बाज़ार समितियां ख़त्म कर दी गई। बिहार में 6 रुपये से 8 रुपये मक्का बिकता है। बहुत अगर किस्मत से बिक गया आपका मक्का 10 रुपये बिकेगा, लेकिन बाबा रामदेव का मक्का आटा बिकता है 44 रुपये किलो। तो यही चीज़ होने वाला है। और जो अब हम किसान तो चंदा देते नहीं है मोदी जी को, चंदा देता है कौन? अंबानी अडानी, पौने 2 आँख वाला बाबा रामदेव, जिनके पैसों से देश भर में 1000 पार्टी कार्यालय बनाए गए। एक बात बताइए, 1000 पार्टी कार्यालय बना लिया इन्होंने, 100 अस्पताल अगर पूरे देश में बनाई हो, 100 स्कूल कॉलेज बनाई हो, तो बताइए तो इनके भाजपा RSS के नेता क्या बाप दादा इनके रिक्शा ठेला कुदाल पार के आए थे? अब मान साहब के बाद गुलाटी जी जो अर्थशास्त्री भी हैं और ये वो भी रहे हैं, एग्रीकल्चर टास्क फोर्स में मेंबर भी रहे हैं, और अनिल घनावट जी जो महाराष्ट्र शेतकारी आंदोलन के अध्यक्ष हैं, तो और ये सरकार के बहुत करीबी हैं। आप एक बात बताइए, बिल्ली को हम दूध की रखवाली दे दें कि बिल्ली दूध नहीं पिएगा, तो ऐसा होगा क्या? बगुले के सामने मछली रख दें तो बगुला मछली नहीं खाएगा। सेम वही चीज़ है। सरकार अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है देश भर के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के आंदोलन को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जैसे कभी खालिस्तानी कहकर, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर, कभी भरवे शब्द का इस्तेमाल कहकर देश ने देखा है। इससे सरकार की छीछा लेदर पूरे विश्व में हुई है। अब सरकार घबराई हुई है। एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, हथकंडा अपनाकर सरकार जानबूझकर देश के किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी पत्नी को अगर इतना समझाते तो आपके भी बच्चे होते, आप पोता पोती में खेलते, आपको तोता में मोर में नहीं खेलना पड़ता। ऐसा पनौती प्रधानमंत्री देखे हैं, जिस दिन से मोर से खेला, तोता से खेला, बर्ड फ्लू आ गया। घर में पैदा लिया, पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जसोदाबेन जी से जिनके मांग में सिंदूर भरा, वो बेचारी न सुहागन रही न विधवा।
भरी जमानी घुट घुट कर मरती रही। तो कन्फ्यूजन वही नहीं दूर कर पाए, एक पत्नी को नहीं समझा पाए, तो पूरे देश के 130-135 करोड़ आबादी को कैसे समझा पाएंगे आप? समझिए, वो कहते हैं मैंने त्याग दिया है ना देश के लिए, मैंने त्याग दिया है, मैं विश्व गुरु। आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति आपको मिले? नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहे। हमारा एक मित्र था पत्रकार महोदय, समझिए, हम रास्ते में जा रहे थे, एक अंधभक्त मिला, वो कहा मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर बात किया, बोला हमारी बहन की शादी करनी है तो आप लड़का बताइएगा, दिल्ली में रहते हैं। हम बोले भगवान नरेंद्र मोदी जैसा आपको बहनों ही मिले। तो हमको कहा कि अगर दूसरा होता तो मैं सर फोड़ देता। मैं बोला क्यों? बोला कोई भिखारी से शादी कर लूंगा अपनी बहन की, नरेंद्र मोदी जैसे पनौती से शादी नहीं करूंगा, नहीं तो जसोदा बहन की तरह स्थिति बना देगा, ना सुहागन रहेगा ना विधवा। अब समझिए, शादी करके छोड़ देना देशभक्ति नहीं है। समझिए बात, देशभक्ति जिस माँ के गर्भ में जन्म लिए, जिस औरत की मांग में सिंदूर भरे, उसकी मांग पूरी करके भी किया जा सकता है। क्या महात्मा गांधी जी शादी नहीं किए थे? आप समझिए ना। अच्छा, राजनाथ सिंह कहते हैं कि मैं किसानों का बेटा हूँ, मुझ पे भरोसा करिए, मैंने लेटर पढ़ा है, मैंने पूरा कानून पढ़ा है। आप लोग 1 साल 2 साल। राजनाथ सिंह जी कहाँ से बोलते हैं? चूंकि ये सारे के सारे कंफ्यूज प्रधानमंत्री के टीम के टोली हैं। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। राजनाथ सिंह जी क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कीजिए। जब 3 दिन के किसान आंदोलन में राजनाथ सिंह जी कहते थे कि चंद कदमों की दूरी पर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई, तो आज वो बात को कैसे भूल गए? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं शरीक हो रहे? हम, आप समझिए, आप जहाँ जॉब करते हैं तो आपको 10,000 रुपया ही देगा ना कोई। अगर आप 10,000 सैलरी है, 20,000 तो कोई देगा नहीं। तो प्रधानमंत्री जो 2 रुपये का मास्क नहीं दे पाया, जो देश की जनता को 200 रुपये की ट्रेन की टिकट फ्री नहीं कर पाया, तो आपको कैसे लगता है कि हमको करोड़ों दे देगा? बरगलाया जा रहा है ना। सीधा सा बात है, ये अंबानी अडानी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। देश ने देखा है, जब मुकेश अंबानी ने जियो फोन को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जी बेहतर बता रहे थे, जियो दे दनादन फ्री में लो, ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर। बाद में क्या हुआ? टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनियाँ, 30 दिन का महीना अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, पत्रकार महोदया आप भी जानती होंगी। और टेलीफोन कंपनी में मोदी सरकार में 28 दिन का चलता है, मैंने 27 दिन में रिचार्ज कराइए, समझे। और 49 रुपये का कंपलसरी कर दिया। पहले क्या था, लाइफ टाइम वैलिडिटी था, नहीं करना पड़ता था ना। हम केबल देखते थे 75 से 100 रुपया में, मोदी जी कहे सेटअप बॉक्स लगाओ 450 रुपया में। और चैनल कितना देखते हैं? पहले से आधा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, समझिए। प्रधानमंत्री जी 268 टन सोना गिरवी रख दिए। प्रधानमंत्री जी आरबीआई का पैसा चोट कर गए। प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का दौरा किए, एक ही दौरा बाकी है, भगवान न करे उनको हो। हम नहीं चाहते, कुछ भी हैं, भले बुरे जो भी हैं, प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ये इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी अमित शाह छाती चौड़ी करके बोलते हैं हम 60 साल राज करेंगे, आप देखिएगा। देखिए, इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, ये तो 200 साल और राज करने की बात कर रहे थे। सावरकर कौन था जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था? ये वही लोग हैं, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन हमारे सिख समुदाय के लोगों को ये खालिस्तानी कहते हैं। आप समझिए, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई, 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्रकैद की सज़ा दी गई, उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल कौन था, जिसका आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी का मिल है? हिंदू महासभा का अध्यक्ष था। 1941 में बंगाल प्रांत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजाहुल हक के साथ सरकार बनाया, क्या, और वित्त मंत्री बने। धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। तो ये वही लोग हैं। कौन गया था? अजीत डोभाल जी गए थे ना मसूद अजहर को छोड़ने पाकिस्तान। अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है, देशभक्त हैं। बागा बॉर्डर बंद है, अडानी पोर्ट चालू है, समझिए। कौन गया था बिरयानी खाने गए? तो देख लीजिए वहाँ क्या हुआ। साल ओढ़ने गए नवाज शरीफ से, इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री कि नवाज शरीफ चला गया। जहाँ इजराइल गए, इजराइल के प्रधानमंत्री का देखिए। ब्रिटेन गए, ब्रिटेन में क्या हुआ? ट्रंप को देख लीजिए, सत्ता से जाना पड़ा। तो ये बातें आपको समझनी होगी। ये प्रधानमंत्री जब से तोता मोर को छुए हैं, बर्ड फ्लू फैल गया। पहले घर में थे तो घर में पनौती थे, इनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगी है। जसोदा बहन जी से शादी किया, भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। अब जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात की स्थिति देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे देश का GDP 10.5% था जब प्रधानमंत्री जी सत्ता संभाले थे। प्रधानमंत्री जी कहते थे
कि अगर अच्छे दिन नहीं आए 100 दिन में तब मुझे सूली पर लटका देना, 50 दिन में काला धन नहीं आया तो मेरे पछवाड़े पे लात मार देना। आइए ना, यहाँ सब आदमी खड़े हैं, इंतजारे कर रहे हैं। अच्छा दिन बोल के बुरा दिन में ला दिया। एक फिल्म देखे थे ना, गंगा बोल के छोटी गंगा में कुदा दिया यही वही लोग हैं, छोटी गंगा में कुदा दिया। तो देश में जो परेशानियों का सबब है, नफ़रत की देश में कोई जगह नहीं है। हम लोग जब नफ़रत नहीं था तो देश का GDP 10.5% था। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। हाँ। यूपी में योगी जी कहते हैं यहाँ पे राम राज्य है, किसान सुखी है। यहाँ पे यूपी से कोई किसान नहीं है। यूपी के राम राज्य पर क्या कहना चाहिए? आप पत्रकारिता करते हैं ना, राम राज्य में क्या बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होता? बताइए, अभी हाल में न हुआ है बदायूं में? आप भूल गए? ये राम राज्य है, रावण राज्य है। ये वही कालनेमी राक्षस की तरह है जो भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। ये वही रावण के लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म इनके बाप की जागीर नहीं है। हम भी हिंदू हैं। और हिंदू धर्म को बचाया किसने? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। उनके अपने बच्चों की चीज़ की बलिदानी दी। आप उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, आप इसका मतलब हिंदू नहीं है? आप सवाल पूछते ना। और कोई भी धर्म, हमने रामायण पढ़ी है, हमने बाइबल पढ़ी है, हमने कुरान पढ़ी है, हमने सरल वो भी संहिता भी पढ़ी है, जैन धर्म का पढ़ा है। तो आप कहीं भी कोई भी जो धर्म ग्रंथ पढ़ा होगा वो नफ़रत की बात नहीं कर सकता है। सभी धर्मों में सुनिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब और मजलूमों के लिए, उसी को मुसलमान में ज़कात कहते हैं, हमारे में अगऊ कहते हैं, गुरुद्वारों में भी निकलता है। अब एक बात बताइए, गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया तो क्यों किया? ये बात तो हम हिंदुओं को भी समझना चाहिए, इन मौलाना को भी समझना चाहिए। हम अगर मस्जिद में भी ऐसी व्यवस्था कर दें, गुरुद्वारा में लंगर जैसी, तो कोई भूखा मरेगा? मंदिर में अगर ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो कोई भूखा मरेगा? तो मानवता का संदेश सीखे नहीं, राम राज चल रही है। राम अपने मर्यादा के लिए जाने जाते थे। प्रजा के कहने से प्रभु श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में छोड़ आए थे। अगर ये लोग राम के मानने वाले होते तो देश के अन्नदाता किसान भाइयों को 60 से अधिक दिन तक सड़कों पर मरने देते क्या? ये रावण के लोग हैं। रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी, दम्भी हैं। हम फिर बताना चाहते हैं, जो ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। मोदी जी तो कहते हैं हमारा क्या है, हम तो रंड आदमी हैं, हमारा तो आगे नाथ न पीछे, पगा बगैर लगाम का कूदे गधा। वो वाली बात है, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। अगर घर में कोई होता तो दर्द होता कि बच्चे स्कूल में। एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ये लोग राम राज्य की बात कहते हैं, 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, तो क्यों दिल्ली में चुनाव कराए गए? क्यों ट्रंप की गुलामी की गई? क्यों 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाई गई? फिर आप 24 मार्च को बगैर बताए पूरे देश से चोरी छुप के अनप्लान्ड लॉकडाउन कर लिए। हाँ, लोगों को सड़कों पर मरने को मजबूर कर दिए। वो दरभंगा की बेटी, 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल से लेके गया। वो बिहार का बेटा पुणे से अपने बीमार माँ को बनारस होके लेके गया। राम राज्य में ऐसे होता था क्या? अच्छा, सुनिए, आप राम राज्य की बात किए ना। प्रभु श्री राम ने जो भी राज्य जीती, किष्किंधा जीता, सुग्रीव को बन दिया। जो राज्य जीते भील को दिया। लंका, सोने की लंका को जीता और विभीषण को दे दिया। तो ये लोग सत्ता छोड़ के मजदूरों के लिए सोचा क्या? पुलवामा घटना की जांच हुई, जो भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, सैटेलाइट ही नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में पराली जलेगा तो दिल्ली में प्रदूषण होगा, हरियाणा में पराली जलेगा तो दिल्ली में प्रदूषण होगा। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX और जेलेटिन था। वो सैटेलाइट वो नहीं बताता है कि चाइना कब गलवान में आ गया और हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया है। सुनिए, कंगना रनावत जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे सबको नहीं बाबू कीजिए। DSP देवेंद्र सिंह जो दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को लाया, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन पर आते हैं। अगर ये लोग इतने ही होते, ठुमके लगा रहे होते, ये लोग दलाली कर रहे, ये सोच रहे स्मृति ईरानी की तरह हमको भी मंत्री बना दिया जाएगा, तो हम लोग कंगना फंगना को नहीं जानते। हम मुंबई में डांस करके आए हैं कंगना के अंगना के बाहर, वहाँ उस पर कार्रवाई हो रही है, मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो सेलिब्रिटी लोग जो छोटी छोटी बातों पर कारों पर पेट्रोल छिड़कने की बात कह रहे थे, अब इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है। कोरोना के समय में स्कूल कॉलेज सब बंद है, हमारे बच्चों के फीस चालू हैं, कहाँ से होगा? भोजन पानी कहाँ से होगा?
तो ये संवेदनाएं प्रधानमंत्री की नहीं हैं। आप लोग घूम फिर के कंगना में आते हैं, हमारा फ़ोन चालू है, हमारा बिजली बिल चालू है, हमारा मकान का किराया चालू है, हमारे टैक्सेस चालू हैं। आप ये सवाल पूछिए ना सरकार से। प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर मुझसे आप लोग खुश नहीं रहेंगे तो मैं झोला उठा के चलूंगा। क्या झोला उठाने का वक्त आ गया प्रधानमंत्री का? हम झोला दे रहे हैं, ऐसा कहिएगा तो बड़ा झोला देंगे। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घर या 1.5 लाख का चश्मा पहन के कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। तो जाते क्यों नहीं? जो कोई कहते हैं नर्मदा बुला रही है, कभी गंगा बुला रही है, जसोदा बहन बुला रही है। कम से कम बुढ़ापे में तो सहारा बनो नरेंद्र मोदी जी। लोग शादी विवाह इसलिए करता है कि पति उसका देखभाल करेगा। ये तो ऐसा निकम्मा पति है कि अपने पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, कानून की बात करें तो 7 साल से सरकार ने जो भी कानून बनाए, सीए को भी वापस नहीं लिया। अब ये किसान पे जो कानून बना दिया कृषि बिल को, क्या इस पे पीछे हटेगी? देखिए, हम गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा खिलाते हैं, पुआल खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो क्या देती है? दूध, अमृत जैसा। और सांप को दूध पिलाते हैं, समझिए, तो सांप क्या करती है? डस लेती है ना, जहरें न उगलती है। ये वही सपोले हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये सपोले गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। तो सांप का बच्चा सांप ही ना होगा, कौन होता है? एक बात बताइए, एक बात क्यों नहीं बताते कि विपुल देव के माता पिता कहाँ से आए, रूपानी के माता पिता कौन से देश से आए? अरे जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम का भारत, अतिथि देवो भव का भारत, जो मानवता का पाठ पढ़ाने वाला भारत को बदनाम कर रहे हैं। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ, राम और कृष्ण के समय में नहीं हुआ। जो लोग राम और कृष्ण की बात करते हैं, उन लोगों के राम और कृष्ण की बातों को आत्मसात करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, नर नारायण है, यानी हम सभी भगवान हैं। दूसरी बात, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से भी बड़ा होता है किसान। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। कहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है, 40-50 दिन हो गए हैं किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या इसका हल निकलेगा? बीच का कोई रास्ता आपके हिसाब से लग रहा है, नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री जी छोड़ने में माहिर हैं। जब इनको घर में संभालना था, घर छोड़ दिए थे ना, घर चल रहा था ना इनके घर में सब जिंदा ही था ना, खुशहाल था ना। जसोदा बहन जी से शादी करके छोड़ दिए, तो जसोदा बहन जी चिली कि नहीं? आप कानून को छोड़ दीजिए ना, हटाइए ना, इसको वापस ले लीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक ही मसला है, जब ये पूरी कोयला है तो एक ही विकल्प है ना, आप कानून विड्रॉल कर लीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जितना अंबानी अडानी से दलाली लिए हैं, देश की सारी संपत्ति तो दे ही चुके हैं। तो एक कृषि सेक्टर अगर बचेगा, जो भारत का अर्थव्यवस्था जो है 70% जो लोग हैं कृषि पर आधारित है, भारत कृषि प्रधान देश है। 50 साल की मेहनतों पर मोदी जी आप पानी क्यों फेर रहे हैं? हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। स्वामीनाथन आयोग जो लागू हुई, तमाम जो देश में क्रांतियाँ हुई, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, उनका नतीजा है कि आज हम आत्मनिर्भर बने ही नहीं बने हैं, हम बाहर के देशों का भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो क्यों हमारे देश को ही कमज़ोर करने में लगे? जय हिंद।